मनीष जी, जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए 30 मई 2022 को, इन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक दुनिया में ऐसा मॉडल कहीं नहीं मिलता। दुनिया भर के देश के लोग आकर के देखना चाहते हैं सत्येंद्र जैन ने जो कुछ किया है, और उनको गिरफ्तार करवा रही है मोदी सरकार क्योंकि अच्छे काम नहीं करने देना चाहती। वस्तु स्थिति क्या थी, क्यों गिरफ्तार किए गए थे, उसको ढांपने की कोशिश, उसको छुपाने की कोशिश। फिर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो किन कर्म कांडों की वजह से गिरफ्तार हुए उस पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश। बहुत अच्छा शिक्षा मंत्री था, इतने अच्छे स्कूल बना दिए। मोदी जी नहीं चाहते कि एक अच्छा शिक्षा मंत्री जो है वो काम करता रहे। ये नहीं बताया कि नई आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ है उसकी वजह से उनको फिक्स किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। अब जब इनके सिर पर तलवार लटक गई है तो भी ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी शो कर रहे हैं कि जैसे अगर अच्छे काम दिल्ली में हुए हैं तो केवल चीफ मिनिस्टर की वजह से। अब उन दोनों मंत्रियों के अच्छे कामों की बात नहीं करते ये। अब तो चाहे एजुकेशन में, चाहे हेल्थ में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो भी हुआ है बस मैंने बढ़िया काम किया है और इसलिए मोदी जी मुझे भी अंदर डालना चाहते हैं। ये जो आत्म प्रशंसा का भाव है और ये जो विक्टिम कार्ड ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? बिल्कुल सर, ये आपने सटीक बात कही है कि केजरीवाल ये साबित करना चाह रहे हैं कि अब सब कुछ वही किया है, उन्होंने ही किया है। और सरकार, या फिर यूं कह लीजिए कि सरकार की एजेंसियां, ये अघोषित सच है कि सीबीआई और ईडी देश में सत्ताधारी पार्टी के कहीं ना कहीं इशारे पर तो चलती है। इसमें कतई कोई भली स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन और डेमोक्रेसी में चूंकि जिस देश की जनता ने जिसे चुना है उससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण है, ना कोई भी संस्था महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि हमारे संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया का है और जनता ने जिसे चुना है वही महत्वपूर्ण है। अब सरकार भी चाहती है कि उसके अखाड़े में आ जाए, ये साबित करने लगे केजरीवाल कि वो सब कुछ उन्होंने तय किया। एजेंसियों को भी तो सर यही साबित करना है कि पूरा फैसला ही इन्होंने लिया। अब देखिए, ये विक्टिम कार्ड खेलने के लिए जो राजीव जी कह रहे थे, विक्टिम कार्ड ही तो इस देश में सब कुछ हुआ। इससे सरकार अब तक लगातार 2014 से 19 तक इसीलिए घबराती रही, किसी भी सफेद पोस्ट को, किसी भी बेईमान को छुआ नहीं गया। सरकार ने 5 साल सिर्फ अपनी ऊर्जा लगा दी कि हम ये साबित करें जनता की नजर में कि हमने इस देश को पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया है, और वो प्रयास किया गया। पिछले 3 सालों से ऐसा हुआ है कि इन सफेद पोशों पर हाथ डाला गया, क्योंकि सरकार ने यह भी वायदा किया था कि भ्रष्ट और बेईमानों को हम अंदर करेंगे। अब केजरीवाल चूंकि इसी घोड़े पर सवार होकर के आए थे, एक आंदोलन के घोड़े पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन के घोड़े पर सवार होकर के केजरी आए थे। अब इस केजरीवाल को छूना सचमुच सरकार के लिए थोड़ा घातक है। और बिल्कुल सही राजीव जी कह रहे थे कि पानी का थाह लेना कितना है, डूब तो नहीं जाएंगे कहीं। ये थाह लिया गया है सिसोदिया और सत्येंद्र जैन में। और था जो मैं कह रहा हूं कि जो रविवार को जो हुआ, केजरीवाल के साथ 100 लोग भी नहीं, दिल्ली के 5 लोग भी नहीं, आम आदमी, जिसको कहते हैं आम आदमी पार्टी, कुछ कार्यकर्ता थे। ये पंजाब से अपने उस चीफ मिनिस्टर को बुला के लाते हैं, जैसे लग रहा हो कि घरेलू नौकर हो उनका, कि हर मामले में पंजाब जल रहा है, बर्बाद हो रहा है। अमृतपाल वाले मामले को लेकर के स्वर्ण मंदिर में एकदम भिंडरवाला वाला स्थिति हो गया। एक लड़की तिरंगा गाल में लगा के जाती है, उसे एंट्री नहीं करने दी जाती है, कहते कि भारत नहीं, ये पंजाब है। इस स्तर तक की स्थिति आ गई। उस राज्य का मुख्यमंत्री दिल्ली में टहल रहा होता है, महाराष्ट्र में केजरीवाल के पीछे पीछे जाकर के वो उद्धव ठाकरे के साथ घूम रहा होता है। तो ये पंजाब जैसे सेंसिटिव राज्य को, एक शहरनुमा राज्य के मुख्यमंत्री के पीछे जिस तरह से पंजाब का मुख्यमंत्री घूम रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री का आपकी अपनी एक गरिमा है, बड़ा स्टेट है वो, दिल्ली से बड़ा स्टेट है वो, ठीक है चीफ, ये अर्ध राज्य का मुख्यमंत्री है, ये शहरनुमा राज्य का मुख्यमंत्री है। इस व्यक्ति के पीछे, इसके बचाव में जिस ढंग से पंजाब का मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, पंजाब पुलिस की साख चौपट पे लगी हुई है, ये तमाम चीजें दिखाती है कि केजरीवाल क्या खेल खेल रहे हैं। और सरकार को इस बात का था तो निश्चित रूप से लेना पड़ेगा कि कहीं बैक बाउंस तो नहीं कर जाएगा,
कहीं केजरीवाल ऐसी साख तो नहीं बना चुके हुए हैं। और विधानसभा में निश्चित रूप से वो यही कर रहे थे कि वो एक ऐसा मंच है जहां कुछ बोला जाएगा, केस नहीं होगा, और पूरी जलील करेंगे अपनी बात, अपनी भड़ास निकाल करके वो एक नया ड्रामा करेंगे। लेकिन उनके ड्रामा से अब इस दिल्ली प्रदेश की जनता अवगत हो चुकी हुई है। केजरीवाल जानते हैं कि उन्हें कोई नेता मानने को तैयार नहीं होगा। अब देखिए कांग्रेस के अंदर ही जबरदस्त फूट ये हो गई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब केजरीवाल को फोन किया, जब उनको सीबीआई का समन आया, तो अब चोर चोर मौसेरे भाई वाली मामला है। मनीष सिसोदिया में जो केजरी ने का जो कानून जो कांग्रेस किनारा कर चुकी थी, वो कांग्रेस केजरीवाल को फोन करती है तो अजय माकन हो चाहे वो संदीप दीक्षित हो, उन्होंने एकदम से विद्रोही बिगुल बजा दिया है कि केजरीवाल के साथ यदि हम खड़े होंगे तो हम पंजाब में अपने आप को बर्बाद कर लेंगे, हम दिल्ली में अपने आप अपना वजूद खो देंगे, जैसे हमने बिहार में खो दिया, जैसे हमने उत्तर प्रदेश में खो दिया, वैसे हम उस दिल्ली में खो देंगे जो दिल्ली कांग्रेस की दिल्ली कही जाती है, जो पंजाब कांग्रेस की और का पंजाब कहा जाता है। और जिस तरह से उनका घुसपैठ अब राजस्थान और गुजरात में हो रहा है, ऐसे में तो कांग्रेस तबाह हो जाएगी इस केजरी के साथ आने से। तो ये विरोध वहीं से शुरू हुआ है। और केजरीवाल जैसे लोगों के साथ कोई विपक्ष भी कोई खड़ा नहीं होना चाहता है, तो सरकार को था है कि केजरीवाल जैसे लोगों का शिकंजा कसना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है सर, मैं लगातार अपने शो में भी कहता हूं कि मुझे लगता है कि केजरीवाल का मामला सिर्फ यही नहीं अटकेगा। केजरीवाल का असली खेल पंजाब में दिखेगा, जो पूरी तरह से घेरे में आ रहा है। जिस ढंग से पंजाब को बर्बाद करने की प्लानिंग चल रही है, असली खेल केजरीवाल का वहां फंसना है। और सरकार भी यहां उन्हें पलटने के बदले पंजाब में लपेटना चाहेगी। लेकिन शुरुआत यही हुआ, क्योंकि केजरीवाल का साख आप यदि डैमेज सरकार को करना है, यदि ऐसा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ऐसा ही करती है, तो उस केजरीवाल को, जिस केजरीवाल ने ईमानदारी के घोड़े की सवारी की, एक बड़ा ड्रामा किया, एक गांधी रचा एक अन्ना को, उसके बाद पता नहीं उनके साथ क्या हाल किया, तो उस केजरीवाल की छवि की कितना भ्रष्ट और बेईमान है। और भी बेईमानी किस चीज के लिए? शराब माफियागिरी के लिए, 2% के बदले 12% जो है वो दलाली देने के लिए। तो ये जब साख केजरीवाल का चौपट होगा तो केजरीवाल के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और मुझे लगता है कि एजेंडा वही है। और सवाल महत्वपूर्ण सरकार का पक्ष विधानसभा में यह भी चला कि इतना ड्रामा आप कर रहे हैं, सिसोदिया आपका जमानत यदि सरकार ने फंसाया है तो सिसोदिया को हाईकोर्ट तक से जमानत क्यों नहीं मिली? साल भर से सत्येंद्र जैन जेल में क्यों है? मतलब सब कुछ जो है नरेंद्र मोदी करा रहे हैं। ये चीजें जनता को पचती नहीं है और विपक्ष कोई लकीर खड़ी कर नहीं पा रही है। इस मामले में केजरीवाल को साफ लग गया है कि वो इस मामले में फंस चुके हुए हैं, शराब वाले धंधे में फंस चुके हुए हैं। लेकिन असली उनका खेल तब होगा जब पंजाब का सच सामने आएगा, जब अमृतपाल का सच सामने आएगा।